हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम एक ETF के स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी होने वाला है। एंड जैसे आपको पता होगा कि जब भी बुल मार्केट आता है तो हम लोग को बहुत अच्छा पैसा बनता है। एंड जब भी बेयर मार्केट आता है तो काफ़ी हम लोग को लॉस हो जाता है, ठीक है। एंड इसी वजह से हमारा लॉन्ग टर्म का जो एवरेज रिटर्न है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि इस वीडियो में जो स्ट्रैटेजी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें बुल मार्केट में तो रिटर्न बनेगा, लेकिन बेयर मार्केट में हम लोग बाहर आ जाएंगे। मतलब बेयर मार्केट आने से जस्ट पहले हम लोग कैश में बैठ जाएंगे, ठीक है। अब कैश में बैठने का फायदा क्या है कि जब बाहर आ जाएंगे हम लोग और बेयर मार्केट चलता रहेगा और वहां से जब बॉटम जब बनेगा तो वापस हमारा वहां पे एंट्री होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज जो रिटर्न होगा वो काफी इंक्रीज करेगा। एंड वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग एक इंडिकेटर यूज करने वाले हैं, RSI, ठीक है। अब आप लोग को पता होगा कि मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते हैं एंड प्राइस एक्शन ज्यादा काम करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, हर चीज का दो पहलू होता है, ठीक है। दो पहलू क्या है कि जितने भी लोग ये बात बोलते हैं वो जनरली शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। मतलब जो छोटे टाइम फ्रेम्स पे ट्रेडर्स होते हैं वो जो है वो ये बातें बोलते हैं जो 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में करते हैं, ठीक है। एंड वो भी गलत नहीं है, वो एकदम राइट, वो एकदम सही है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता एंड आपको प्राइस एक्शन ही काम में आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं जैसे डेली पे, वीकली पे, मंथली पे, तो वहां पे आप इंडिकेटर्स को कभी भी बीट नहीं कर पाएंगे। आप जाके टेस्ट कर लीजिएगा जो हम आज आपको बता रहे हैं। आप प्राइस एक्शन से कोई भी एक इंडेक्स लीजिएगा और उसमें ट्रेड कीजिएगा एंड इस मेथड से ट्रेड कीजिएगा एंड कंपेयर कीजिएगा कि कितना आपको रिटर्न जो है वो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड होंगे तो हम आपको इसका बैक टेस्ट डेटा भी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। बैक टेस्ट हम लोग करेंगे एआई की मदद से। इसमें हम लोग एक कोड बनाएंगे एंड उसके बाद ट्रेडिंग व्यू पे ही बैक टेस्ट करेंगे सारे इंडिकेटर्स, सॉरी सारे इंडेक्सेस पे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो उस वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। एंड वहां पे हमको एग्जैक्टली दिखेगा कि इंडिकेटर से हम लोग को लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न बन रहा है एंड अगर हम लोग प्राइस एक्शन करते हैं या हम लोग होल्ड करते हैं तो उसमें कितना रिटर्न बनता है, ठीक है। तो आज हम लोग स्ट्रैटेजी पहले सीख लेते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले क्या है स्ट्रैटेजी में कि आपको जो है वो RSI बनाना है, ठीक है, RSI लगाना है, ठीक है। अब RSI जो डिफॉल्ट हमारा लगता है SMA 14-2 का, वो हमको लगाना है। एंड एक हम लोग को यहाँ पे जैसे हम सेटिंग में आते हैं, सेटिंग्स में आके RSI का लेंथ जो है वो 14 ही रहेगा। स्टाइल जो है हमारा सब कुछ इस तरीके से रखिएगा, RSI बस रहेगा, बाकी सब टिक जो है वो अनमार्क रहेगा, ठीक है। RSI का जो मिडिल बैंड है वो भी हम लोग यहाँ पे 50 करते हैं, ठीक है। मिडिल बैंड 50 एंड जो लोअर बैंड है वो भी 50। मतलब एक पॉइंट हमको चाहिए, सिर्फ एक 50 का पॉइंट चाहिए, ठीक है। एंड इसको हम लोग जो है वो एक डार्क कलर से भी यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको एक डार्क कलर दे देते हैं एंड ये जो डॉटेड लाइन है उसको हम लोग एक क्लीन लाइन पे कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि जब भी सिंपल प्राइस एक्शन, सिंपल हमारा इंडिकेटर बन गया, RSI में 50 का एक लाइन बना दिए एंड अब जो है 50 के ऊपर जब जाएगा प्राइस तो हम लोग बाई करेंगे एंड 50 के नीचे जब आएगा तो हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस जो है हमारा एंट्री कैंडल में होगा। एंड जब भी 50 के नीचे आ जाता है तो एज अ ट्रेलिंग हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग पास्ट में जाते हैं, स्मॉल कैप खोलते हैं या फार्मा भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, तो जैसे RSI जो है वो 50 के नीचे चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। एंड इस कैंडल में हमारा 6 नवंबर के कैंडल में हमारा RSI जो है वो ऊपर आ गया, ठीक है, मतलब 50 के ऊपर आ गया। अब हमारा जो है यहाँ पे ट्रेड बनेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा अब यहाँ पे ट्रेड बनेगा। एंट्री हमारा होगा सेम कैंडल, ठीक है। एंट्री हमारा सेम कैंडल होगा, 3:30 के आसपास हमको एंट्री बनाना है, क्योंकि हम लोग को एंड ऑफ द डे ही ट्रेड बनाना होता है 3:30 स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। अब जो ये कैंडल है हमारा, इसी का हमारा नेक्स्ट कैंडल का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एग्रेसिव जाता है, अगर मान लीजिए ये कैंडल छोटा बना है, जैसे 1% का कैंडल है, तो हम लोग एक जो लास्ट कैंडल था उसका नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ये कैंडल बड़ा बना है तो जो सेम कैंडल उसका नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। एंड ये हम लोग कब तक होल्ड करेंगे, जब तक RSI जो है वो 50 के नीचे नहीं आ जाता और SL हिट नहीं हो जाता, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक बारी, ठीक है? एक बार रूल्स हम लोग जो है वो थोड़ा-सा यहाँ पे लिख देते हैं कि वी विल एक सेकंड। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि वी विल होल्ड दिस ट्रेड टिल 2 थिंग्स, ठीक है? हम लोग 2 होल्ड करेंगे टिल एसएल गॉट हिट, मतलब या तो एसएल हिट हो जाए, ठीक है? या एसएल अगर हिट नहीं होता है, तो जब तक 50 के नीचे नहीं जाता आरएसआई तब तक हम इसको होल्ड करेंगे। सिंपल है। तो ये हम एज़ अ ट्रेलिंग इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ पे ट्रेलिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो आरएसआई 50 जो है वो कहाँ पे नीचे आया था। तो यहाँ पे 13th मार्च को हमारा नीचे आया था। तो 13th मार्च को हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि हमारा ट्रेड कितना लंबा गया। देखिए इसमें हम लोग का जो स्विंग ट्रेडिंग का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि हमारा जितना ज़्यादा रिटर्न बन सके जिस पर्टिकुलर चीज़ से, उस पे ज़्यादा फ़ोकस होता है, ठीक है? अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमको उसके लिए कितना होल्ड करना पड़े। अगर हमको 6 महीना भी होल्ड करना है तो हम लोग कर लेंगे क्योंकि उसमें मेरा रिटर्न ज़्यादा बन रहा है। हम 2-3 दिन के लिए होल्ड करके ट्रेड करते रहें, उसमें अगर रिटर्न नहीं बन रहा है, किक मिल रहा है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। कि रिटर्न ज़्यादा बने एंड होल्ड ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना बना आपका? इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड बना ऑलमोस्ट 23% रिवॉर्ड एंड 1.28% का स्टॉप लॉस, ठीक है? 1:18 का रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है? अब जब मार्केट ट्रेंडिंग है, तो रिटर्न तो आपका बन गया, लेकिन जब मार्केट साइडवेज होगा, ठीक है? तो आपका जो है वो स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है? एंड स्टॉप लॉस हिट होने के कारण जैसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे जैसे नेक्स्ट आरएसआई जो है वो यहीं पे अप हो गया 50 के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे हम लोग एंट्री लिए, इस कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है? 1% समथिंग का। देन अगेन आरएसआई जो है वो यहाँ पे ऊपर हुआ, ठीक है? एंड ये अगेन जो है वो यहाँ पे नीचे हुआ, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया। देन हम लोग अगर देखें तो आरएसआई वापस से यहाँ ऊपर आया एंड ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे एग्जिट हुआ, तो ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा एग्जिट हो गया। देन अगेन हमारा इस कैंडल में एंट्री हुआ एंड हमारा एग्जिट जो है वो इस कैंडल में ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा एग्जिट हो गया। देन एंट्री हमारा अगेन दिस कैंडल में हुआ एंड इस कैंडल के बाद हमारा फिर से अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, ठीक है? अब इसमें 3-4 कॉस्ट टू कॉस्ट या स्टॉप लॉस था, मतलब 1-1% का, तो 23% उधर बना एंड इधर मान लीजिए कि 4-5% आप लॉस कर दिए, 18% आपका लॉस हो गया। देन अगेन यहाँ से कितना रिटर्न बना आपका? रिटर्न आपका यहाँ से बना टोटल, जैसे ये यहाँ तक का जो ये जो आरएसआई है 50 के नीचे गया था इस कैंडल में, ठीक है? तो अगेन हमारा ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न बन गया। तो 1 साल के अंदर में हमारा 40% के आसपास रिटर्न बन गया एंड अब मेन गेम चालू होगा। जो इन्वेस्ट किए थे वहाँ पे, होल्ड किए थे, उनका भी 40% बना होगा, ठीक है? लेकिन अब मेन गेम स्टार्ट होगा। अब यहाँ से जब वो होल्ड किए हैं और मार्केट गिर रहा है, तो वो तो यहाँ से टॉप से 18-19 20% का लॉस जो है वो किए हैं और अदर इंडेक्सेस में 30% 35% का भी वो लॉस किए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे लॉस नहीं किए, क्यों? क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम स्टॉप लॉस 1-2% का हिट होगा एंड हम लोग अगर मार्केट ट्रेंडिंग चला जाता है, जैसे ये नीचे की तरफ ट्रेंडिंग हो गया, देखिए जैसे जो भी पीरियड है, जिस पीरियड में भी ज़्यादा फॉल आया है, जैसे ये पीरियड है, ठीक है? इस पीरियड में ज़्यादा फॉल आया है, ठीक है? यहाँ से ज़्यादा फॉल आया है, तो इस पीरियड में हम लोग बाहर रहेंगे, ठीक है? मतलब हम लोग कैश में रहेंगे, तो यही हमारा ओवरऑल इंक्रीज़ करता है प्रॉफिट को, ठीक है? यही मेन हमारा चीज़ है जो प्रॉफिट को इंक्रीज़ करता है, ठीक है? सिंपल है। अब थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं कि इस पीरियड में लोग अगर 20% लॉस करते हैं, तो हम लोग का कितना प्रॉफिट होगा? तो यहाँ पे तो हमारा एग्ज़िट हो गया जो एंट्री था, मान लीजिए कि हमारा एंट्री ऊपर कहीं पे होगा, ठीक है? यहाँ पे एंट्री कहीं था एंड हमारा यहाँ पे एग्ज़िट हो गया था, ठीक है? इस कैंडल में। शायद इस कैंडल में, ये वाले कैंडल में, ठीक है? अब अगेन हमारा एंट्री कहाँ हुआ? शायद ये वाला कैंडल में एंट्री हो सकता है। तो फिर अगेन हमारा नेक्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 1 स्टॉप लॉस, 1% लॉस। देन अगेन हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ एंड स्टॉप लॉस हमारा ऑलमोस्ट इस कैंडल में हिट हो गया, 2% स्टॉप लॉस। देन अगेन हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ, ठीक है? एंड इसमें हमारा आरएसआई के नीचे कब आया? ठीक है? आरएसआई के नीचे आया इस कैंडल में, शायद इस कैंडल में तो हल्का-फुल्का प्रॉफिट हुआ, ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही है उसको हम बोलते हैं, चलिए, ठीक है? उसके बाद हमारा अगेन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है? उसके बाद हमारा अगेन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है? यहाँ पे,
ठीक है? उसके बाद हमारा अगेन एक यहाँ पे शायद स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन अगेन हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। टोटल हमारा 5-6 स्टॉप लॉस हिट हुआ, 5-6% का लॉस हमको यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? अब जो होल्ड किया था, वो कितना रिटर्न बनाया इस पीरियड में? वो बनाया है 20% का लॉस, ठीक है? और हम लोग जो है वो सिर्फ 5-6% का लॉस किए हैं। अब 40% वो होल्डिंग में भी बनाया था, 40% हम लोग भी बनाए थे, ठीक है? हो सकता है हम लोग थोड़ा कम बनाएँगे बुल मार्केट में। लेकिन एक साइकिल का जब हम लोग बात करेंगे, साइकिल मतलब बुल मार्केट प्लस बेयर मार्केट, तो हम लोग ऑलवेज़ आउट परफॉर्म करेंगे, ठीक है? एंड इसका डेटा एंड ऑल सब जानना होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे, ठीक है? ये एज़ अ स्ट्रैटेजी जो है वो समझ लीजिए पहले। तो ये हमारा सिंपल स्ट्रैटेजी है। अब इसमें हमारा एलोकेशन का अगर हम बात करते देते हैं, अब एलोकेशन मान लीजिए हमारे पास 10 लाख रुपए है, ठीक है? एंड 10 लाख को अगर हम 8 पार्ट में डिवाइड करें एंड ट्रेड करें, जैसे हम लोग को सारे इंडेक्सेस को फॉलो करने हैं। जैसे कितने इंडेक्सेस हैं हमारे पास? हमारे पास है जितने ईटीएफ हो, ठीक है? ईटीएफ हमको करना है लेकिन उसका इंडेक्स का चार्ट हमको देखना है। मेटल है, एनर्जी है, एफएमसीजी है, फार्मा है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है। निफ्टी एंड ऑल को नहीं करना है क्योंकि उसमें रिटर्न कम बनता है, ठीक है? तो निफ्टी अगर भाग रहा है, मिड कैप में भागेगा तो हम लोग मिड कैप क्यों ना लें? तो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, उसके बाद चाइना का एक इंडेक्स है, ईटीएफ है, वो भी हम लोग ले सकते हैं। सिल्वर है, गोल्ड है, मीडिया है, आईटी है। अब जैसे आप लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपको ऑटोमेटिकली सेफ्टी समझ आ रहा होगा कि इसमें सेफ्टी कितना है, ठीक है? एंड आप सच में बता रहे हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म स्टॉक्स में करते हैं तो उसमें आपको कोई-कोई स्टॉक्स में आपको बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है? एंड इसीलिए ईयर के एंड में आपको उसमें कम ही रिटर्न बनेगा कंपेयर टू दिस, ठीक है? क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत कम होता है। लॉसेस बहुत कम है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? तो आईटी हो गया, देन है हमारा ऑटो हो गया, देन हमारा एक अल्फा का ईटीएफ है, वो भी हम लोग देख लीजिए, ठीक है? एक अल्फा का वीडियो हम लास्ट वीडियो में बनाए थे, आप लोग देख लीजिएगा। ये मेरा फेवरेट ईटीएफ है। इसमें हम लोग एसआईपी एंड ऑल करते हैं, तो वो वीडियो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अगर हम 8 पोर्शन में ट्रेड करें, मतलब अगर हमारे पास 10 लाख रुपए है, ठीक है? एंड 10 लाख रुपए पे अभी क्या हुआ कि अचानक से हमको स्मॉल कैप में एंट्री बन गया, मिड कैप में भी बन गया। इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास 15 ईटीएफ है, तो 15 में से सपोज़ कीजिए कि 8 में हमारा एंट्री दिख रहा है। तो हम क्या किए कि जो 10 लाख रुपए है 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए एंड आठों में डाल दिए। अब ट्रेड चल रहा है, ट्रेड चलते-चलते क्या हुआ कि नॉट नोवा ट्रेड मतलब 9th एंड 10th ट्रेड भी उसमें से हमको दिखने लगा। तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम लोग को कुछ नहीं करना। जब तक ये 8 ट्रेड एग्ज़िट ना हो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग जो हमारा 50 के नीचे आरएसआई है। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं होता तो हम लोग उसको जो 9th एंड 10th थ्रेड हमको मिला है, उसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है? जब भी 8 पार्ट में से एक भी पार्ट एग्ज़िट होता है, देन ओनली हम लोग इसमें एग्ज़िट करेंगे एंड हम लोग ट्राई करेंगे फिर न्यू ट्रेड लें, ठीक है? इस तरीके से हम 8 पोर्शन, 7 पोर्शन, 6 पोर्शन, 5 पोर्शन सबका बैक टेस्ट जो है वो हम किए थे अलग-अलग ईटीएफ्स में, ठीक है? तो इसमें हमको रिज़ल्ट जो है वो क्या देखने को मिला, ठीक है? इसमें हमको रिज़ल्ट क्या देखने को मिला कि जो 3 इसमें से सबसे बेस्ट निकले थे, ठीक है? हम इसको मार्क कर देते हैं 1, 2 एंड 5, ठीक है? ये जो है वो सबसे बेस्ट निकले थे, ठीक है? एंड सबसे बेस्ट में से सबसे बेस्ट कौन-सा? तो 2 जो है वो सबसे अच्छा निकला था, देन 1 निकला था, फिर 5 निकला था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 लाख है हमारे पास, तो हम लोग 2 पार्ट में उसमें ट्रेड करेंगे, मतलब 5 लाख एक एक इंडेक्स में एंड 5 लाख एक इंडेक्स में। अगर 15 ईटीएफ हम लोग ट्रैक कर रहे हैं एंड एक में एंट्री आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें एंट्री ले लेंगे, ठीक है? एंड दूसरा अगर एंट्री आता है किसी भी अलग इंडेक्स में तो उसको एंट्री ले लेंगे। अब 15 में से 2 हमारा ट्रेड चल रहा है एंड अगेन कोई एंट्री आने लगता है दूसरे इंडेक्सेस में तो हमको उसको इग्नोर करना है जब तक ये दोनों एग्जिट ना हो, ठीक है? ये सिंपल सा रूल है। इसका पूरा डेटा है मेरे पास, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में जब हम बैक टेस्ट का बनाएँगे एआई के साथ तो सब सब आपको शेयर करेंगे एंड जब हम लोग मिस करते हैं ट्रेड्स को जब छोड़ते हैं, तो वो हमारे लिए फ़ायदा ही होता है। वो भी हम टेस्ट किए हैं, ठीक है? एंड इस रूल को हम फ़ॉलो करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारा आउट परफॉर्मेंस भी बेटर होता है, ना कि हम लोग बहुत डाइवर्सिफ़ाई कर दें। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखिए आप स्टॉक्स में आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, 10 लाख पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप कितने स्टॉक्स लेंगे मैक्सिमम? आप 10 लेंगे, 20 लेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं लेंगे, 30 ले लेंगे। लेकिन हम जब ईटीएफ में कर रहे हैं, तो ईटीएफ में 50 स्टॉक्स पहले से ही हैं उसमें, ठीक है? अब वो पहले से ही इतना डाइवर्सिफ़ाइड है, इतना सेफ है कि हम लोग को सोचने का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम उसमें 2 पार्ट में भी ट्रेड करते हैं।
तो हम लोग टोटल 100 स्टॉक्स में एलोकेशन किए हैं, ध्यान समझिएगा। अगर हम लोग 2 ईटीएफ में हम लोग बाय कर रहे हैं अपने पूरे कैपिटल से, तो वो ऑलमोस्ट 100 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाइड है। तो आपके स्टॉक्स वाले जो शॉर्ट टर्म तरीके हैं उससे तो सेफ ही हैं, सिंपल बात है। एंड हम लोग को 2 पोर्शन में सबसे अच्छा बैक टेस्टिंग रिजल्ट आता है, तो इसीलिए हम लोग 2 पोर्शन करेंगे। हम भी 2 पोर्शन में ही करते हैं, ठीक है? तो आई गेस ये स्ट्रैटेजी आपको समझ आया होगा। हम लोग स्मॉल कैप एंड ऑल में भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है? कि जैसे हमारा देखिए यहाँ पे लेटेस्ट में हमारा इस कैंडल में एंट्री हुआ था 11th अप्रैल को, अभी तक ट्रेड चल रहा है। अभी तक 50 के नीचे नहीं आया और ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, तब तक हम लोग होल्ड। अब इसमें आपका एक साइकोलॉजी होगा कि हम लोग जो प्रॉफिट बना चुके हैं, आरएसआई के 50 के नीचे आने से बहुत प्रॉफिट मिस हो जा रहा है। तो उसमें भी हमको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही है। क्यों फ़ायदा है? कि अगर सपोज़ कीजिए कि हम लोग एक टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें कि हम लोग नेक्स्ट कैंडल में एग्ज़िट करते जाएँगे एंड ऑल, तो उससे क्या होगा कि जब भी ये हमारा सेटअप जो है वो बड़ा प्रॉफ़िट देने वाला होगा, जैसे फार्मा में हम लोग देखे थे कि बड़ा प्रॉफ़िट दिया व्हिच इज़ 20% 30% का प्रॉफ़िट एक शॉट में दिया, तो वो मिस हो जाएगा हमसे। इसीलिए हम लोग ये वाला रूल मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? एंड आरएसआई का आपको बिहेवियर पता होगा कि अगर वो ऊपर जाता है, जैसे प्राइस अगर ऊपर जाता है तो वो 50 के अबव ही रहता है, ठीक है? एंड अगर प्राइस हल्का-सा नीचे आ जाता है ना, तो वो तुरंत आरएसआई जो है वो बहुत नीचे आता है एंड इसीलिए ये हमको बहुत फ़ायदा देता है। ज़्यादा हमारा प्रॉफ़िट जो है पोटेंशियल प्रॉफ़िट जो है वो डिक्रीज़ नहीं करता। मतलब जो प्रॉफ़िट हम लोग बनाए थे, वो ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं करता है इस आरएसआई को फ़ॉलो करने से। जैसे क्या हुआ देखिए, यहाँ से हमारा एंट्री हुआ, ठीक है? ध्यान समझिएगा। स्मॉल कैप में हमारा यहाँ से एंट्री हुआ, ठीक है? एंड यहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट इस कैंडल में एग्ज़िट हो गया, ठीक है? ये पर्टिकुलर कैंडल में व्हिच इज़ 37%। एक शॉट में 37% बना, भले ही हमको इतना होल्ड करना पड़ा लेकिन वर्थ इट था, बिल्कुल वर्थ इट था। तो ये चीज़ जो है वो आपको आई गेस धीरे-धीरे समझ आ रहा होगा। आप भी थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व कीजिए इस स्ट्रैटेजी को एंड एक चीज़ याद रखिएगा कि जितना सिंपल आप लोग स्ट्रैटेजीज़ को रखेंगे उतना अच्छा पैसा बनेगा। इंडिकेटर्स शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे काम नहीं करते, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे आप इंडिकेटर्स को कभी भी बीट नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी लगा लें। चाहे आप प्राइस एक्शन लगा लें, चाहे आप एसएमसी लगा लें, चाहे कुछ भी लगा लें, बड़े टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर्स को आप कभी नहीं बीट कर सकते। जैसे ये है ईएमए है, ये दोनों इंडिकेटर्स को आप बीट नहीं कर सकते अगर आपको ढंग से इसको करने आ गया तो, ठीक है? प्लस एक रूल बेस्ड सिस्टम जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रैंडमली आप जब ट्रेड करते हैं, तो उसमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाना बहुत टफ हो जाता है। तो एक रूल बेस्ड सिस्टम भी होना ज़रूरी है एंड एक रूल बेस्ड सिस्टम में आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, समझिए, थोड़ा-सा बैक टेस्ट कीजिए एंड आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि आपको बैक टेस्टिंग का वीडियो जो है वो चाहिए, एआई जो बनाना है हमको एंड ये भी बताइएगा कि आपको स्ट्रैटेजी जो है वो कैसा लगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।